ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथां वितं तं सजीवं सा अद्वैतं सा अवधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखामृतां च नमा ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरस्य नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपसा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय च नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो 30 नंबर श्लोक से स्टार्ट करना था हमको। अहम तत्वाद् विकुर्वाणान् मनो वैकारिकादभूत् वैकारिकस्य ये देवा अर्थाभिव्यंजनम यतः। हाँ, बट इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। मिथ्या अहंकार सतोगुण से अंतःक्रिया करके मन में रूपांतरित हो जाता है। सारे देवता भी जो घटना प्रधान जगत को नियंत्रित करते हैं उसी सिद्धांत तत्व अर्थात मिथ्या अहंकार तथा सतोगुण की अंतःक्रिया के परिणाम है। तात्पर्य: मिथ्या अहंकार प्रकृति के विभिन्न गुणों से अंतःक्रिया करके घटना प्रधान जगत में समस्त वस्तुओं का स्रोत है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। तो जैसा हमने बताया था लास्ट टाइम कि जो अहंकार है, अहंकार में जो पोर्शन सत्व गुण में है उससे देवता लोग आते हैं और मन आता है। तो जो 10 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियों के 10 देवता हैं, तो वो लोग प्रकट होते हैं और मन भी प्रकट होता है। तो ये दोनों दोनों सत्व गुण से आते हैं। फिर अगला श्लोक। तेजास तेजासानीन्द्रियाणि एव ज्ञान कर्म मयानि च। बड़ी इसका भी अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। इंद्रिया निश्चय ही मिथ्या अहंकार रजोगुण का परिणाम है। अतः दार्शनिक चिंता पर ज्ञान तथा सकाम कर्म रजोगुण के प्रधान उत्पाद है। तात्पर्य: मिथ्या अहंकार का प्रधान कार्य ईश्वर विहीनता है। जब कोई व्यक्ति भगवान के नित्य अधीन अंश के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है और स्वतंत्र रूप से सुखी बनना चाहता है तो मुख्यतः दो तरह से कार्य करता है। सर्वप्रथम वो अपने निजी लाभ या इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करने का प्रयास करता है और दीर्घ काल तक ऐसे सकाम कर्म करते रहने के बाद जब हताश हो जाता है तो दार्शनिक चिंतक बन जाता है और अपने को ईश्वर जैसे स्तर पर समझने लगता है। भगवान से तदाकार होने का मिथ्या विचार माया का अंतिम पाश होता है जो जीव को मिथ्या अहंकार के अधीन स्मृति के बंधन में फंसा लेती है। मिथ्या अहंकार के पास से मुक्ति का सर्वोत्तम उपाय है पर ब्रह्म के विषय में दार्शनिक चिंतन की आदत का परित्याग। मनुष्य का निश्चित रूप से यह जान लेना चाहिए कि परब्रह्म का साक्षात्कार अपूर्ण अहंकारी व्यक्ति के दार्शनिक चिंतक द्वारा कभी नहीं हो सकता। परब्रह्म या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार ऐसे प्रामाणिक अधिकारी से उनके विषय में विनय तथा प्रेम पूर्वक सरल दया किया जा सकता है जो 12 महाजनों में से एक हो। इसका उल्लेख श्रीमद् भागवत में हुआ है। ऐसे प्रयास के द्वारा ही मनुष्य भगवान की मोह में शक्ति को जीत सकता है। यद्यपि अन्यों के लिए यह दुर्लभ है जिनकी पुष्टि भगवत गीता 7.14 में हुई है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो जब अहंकार अहंकार में किसकी प्रधानता हो जाती है? रजोगुण की। उससे उत्पन्न होती इंद्रियां।
तो 10 इंद्रियां होती हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, वो आप ऑलरेडी आपको पता है। इनके द्वारा व्यक्ति क्या करता है? इनकी द्वारा व्यक्ति संसार का भोग करता है। कुछ अच्छा देखना, चखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना, तो ये सारी सारी जो चीजें हैं वो किसके द्वारा होती हैं? वो इंद्रियों के द्वारा होती है। और क्योंकि रजोगुण, रजोगुण से क्या उत्पन्न होता है? कामना, कामना उत्पन्न होती है। तो इसलिए इंद्रियां रजोगुण में कहलाती है। और साथ में जो आ, भोग करने के जो प्लान्स हैं वो कौन बनाता है? वो बुद्धि बनाती है। इसलिए बुद्धि भी किस में आती है? रजोगुण में आती है। तो बुद्धि और इंद्रियां ये सब के सब रजोगुण से ही उत्पन्न होती है। अगले उसमें चलते हैं। तामसो भूत सूक्ष्मादिर यथा खम लिंगमात्मनः। पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। आकाश ध्वनि का परिणाम है और ध्वनि अहंकारात्मक काम का रूपांतर विकार है। दूसरे शब्दों में आकाश परमात्मा का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। तात्पर्य, वैदिक स्थितियों में कहा गया है एतस्माद् आत्मने आकाशः संभूतः। आकाश परमात्मा को प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। जो लोग रजो तथा तमोगुण में अहंकारी हैं वे भगवान की अनुभूति नहीं कर पाते। उनके लिए आकाश परमात्मा की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। धन्यवाद। तो यहाँ पर आकाश, आकाश के शब्द शब्द से आता है। तो हालांकि जो आध्यात्मिक शब्द है वो इस संसार से हमारा उद्धार करने वाला है, लेकिन पूरे संसार की जो सृष्टि हुई है वो भौतिक शब्द से हुई है। तो सबसे पहले भौतिक शब्द से क्या निकलता है? आकाश निकलता है। तो सत आप लोगों को पहले आपने देखा कि नहीं देखा है? हमारे यहाँ पे एक ब्रह्मचारी थे, मुकुल लीलाप्रू करके, एल्बर्ट रोड में। तो फिर वो बाद में पीएचडी करने के लिए गए आईआईटी खड़गपुर में। वहीं से पहले भी पास आउट थे। तो उन्होंने रिसर्च की है कि कैसे सारी चीजें कहाँ से निकलती हैं? शब्द से निकलती है। तो जब अंतर्ध्वनियां होती है वो एक दूसरे से तरंगे मैच करती हैं, उससे अलग अलग पैटर्न बनते हैं, अलग अलग सब वस्तुएं बनती हैं, सब चीजें किससे बनती हैं? शब्द से बनती हैं। तो ये भागवतम में लिखा हुआ है कि जो भौतिक जितने भी पदार्थ हैं हमारे, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, ये सब के सब कहाँ से आते हैं? ये सब के सब शब्द से आते हैं। तो तमोगुणी अहंकार से शब्द निकलता है, और शब्द से क्या निकलता है? आकाश निकलता है। और प्रभुपाद कहते हैं इसलिए जो लोग तमोगुण में होते हैं उनके लिए आकाश ही भगवान का स्वरूप है। तो जनरली आपने देखा होगा कि जो अन्य धर्म के लोग भी हैं, खासकर मुस्लिम वगैरह है, तो फिर वो आकाश को ही वो अल्लाह मानते हैं, कहते हैं वो वही इतने महान हैं, बड़े हैं। वो कोई रूप नहीं समझ पाते हैं। तो जब तक व्यक्ति सत्वगुण में नहीं है तब तक उसको आत्मा का बोध नहीं हो सकता है। और जब तक वो शुद्ध सत्व में नहीं है उसको परमात्मा या भगवान का बोध नहीं हो सकता है। हम्म। इसीलिए जो तमोगुणी लोग हैं उनके लिए प्रभुपाद लिख रहे हैं, उनके लिए क्या परमात्मा का स्वरूप है? आकाश ही परमात्मा का स्वरूप है। पर ये आकाश आता कहाँ से है? आता है शब्द से। चीन शब्द से स्टार्ट होती है। इसलिए आ, वेदों में कई जगह लिखा हुआ अनादित शब्दात, सारी चीजों की सृष्टि कहाँ से हुई है? शब्द से हुई है। तो ये जो लेकिन शब्द है ये किसका है? ये भौतिक शब्द है, आध्यात्मिक शब्द नहीं है। तो दोनों में अंतर होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। काल मायां से योगेन भगवत वीक्षितम नभः नभसो अनुसृतम स्पर्शम विकुर्वन् निर्ममे अनिलम। पढ़िए इसका भी अर्थ होता तात्पर्य। हरे कृष्णा। तत्पश्चात भगवान ने आकाश पर नित्य काल तथा बहिरंगा शक्ति से अंशतः निश्चित दृष्टिपात किया और इस तरह स्पर्श की अनुभूति विकसित हुई, जिससे आकाश में वायु उत्पन्न हुई। तात्पर्य, सारी भौतिक सृष्टि सूक्ष्म से स्थूल बनती है। संपूर्ण ब्रह्मांड इसी तरह से विकसित हुआ है। आकाश से स्पर्श अनुभूति विकसित हुई,
जो नित्य काल भरेगा शक्ति तथा भगवान के दृष्टिपात का मिश्रण है। यह स्पर्श अनुभूति आकाश में वायु के रूप में विकसित हो गई। इस तरह अन्य सारा स्थूल पदार्थ भी सूक्ष्म से स्थूल में विकसित हुआ। ध्वनि आकाश में, स्पर्श वायु में, रूप अग्नि में, स्वाद जल में तथा गंध पृथ्वी में विकसित हुई। हाँ, तात्पर्य पढ़ी उसका। अच्छा, पृथ्वी प्रगति, ठीक है, ठीक। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उसके बाद में क्या होता है। उसके बाद वहां से निकलता है स्पर्श, जो कि इंद्रियों का विषय है। उसमें से निकलती है वायु। टच, टच से क्या आता है, एयर आता है। तो जो भी स्पर्श करने वाली वस्तुएं होती है संसार में, वो सब की सब क्या कहलाती हैं, इंद्रियों का विषय कहलाती हैं, सेंस ऑब्जेक्ट। उसमें से क्या निकलता है, हवा। क्योंकि वायु के माध्यम से ही हम लोग स्पर्श कर पाते हैं। अगर वायु नहीं होगी तो हम लोग स्पर्श नहीं कर पाएंगे। हम्म। तो इस तरह से उसमें से क्या निकलती है, वायु निकलती है। तो सबसे पहले क्या निकला, शब्द। शब्द से आकाश। आकाश से क्या निकला, उससे निकला हमारा ये स्पर्श। स्पर्श से क्या निकला, फिर वायु। वायु। हम्म। तो इस तरह से वायु तक निकल के आता है। और प्रभुपाद बताते हैं कि जो बाद में पदार्थ निकलते हैं, जो बाद में सब्सटेंस निकलते हैं, उनमें पुराने पदार्थों की सारी वैल्यू क्वालिटीज होती है। तो जैसे वायु, वायु में शब्द पहले से है, इसलिए भले ही हम हवा को देख नहीं पाते हैं, पर हम एक तो स्पर्श कर पाते हैं। और दूसरा बात, हवा को उसकी आवाज आती है। जब आंधी वगैरह आती है तो कैसे पता चल जाएगा, एक बार आवाज ही आती है, अलग आवाज आती है। हम्म। तो इस तरह से हम उसको समझ पाते हैं। चलिए। प्रभु जी, हाँ 5 विषय बताए जा रहे हैं ना, जैसे 5 विषय थे, रूप, रस, गंध, शब्द, हाँ, स्पर्श, है ना, स्पर्श। उसी का। हाँ, ये 5 विषय बोलते हैं ना, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, हम्म। 5 उनके विषय होते हैं। उसी चीज का चल रहा है ना प्रभु जी। हाँ हाँ। तो इंद्रियों को हम, विषय इंद्रियों से हम लोग किसको देखते हैं, इंद्रियों के विषय को देखते हैं। को देखते हैं, लेकिन हाँ। हाँ, लेकिन इंद्र भी उस विषयों का लेना देना किससे है, पंच महाभूत से। पृथ्वी, जलवायु, महाभूत आकाश, इन सबसे लेना देना। तो जैसे शब्द है, शब्द को हम सुनते किससे हैं, कान से सुनते हैं। सुनते अब हैं। शब्द से क्या निकलता है, शब्द से निकलता है आकाश। ठीक जैसे है, वायु का आकाश के हो बाद गया, वायु। हाँ। हाँ, आकाश में फिर से होता है, इससे निकलता है स्पर्श। स्पर्श क्या है, पर जो हम लोग त्वचा से स्पर्श करते हैं, वो क्या? स्पर्श हो गया। हम्म। और उससे निकलता क्या है, त्वचा से फिर निकलती है वायु। वायु। तो वायु को वायु, हम लोग अनुभव। स्पर्श और त्वचा, ये तीनों तीनों रिलेटेड है। इसमें आगे और भी दिया हुआ है प्रभु जी। हाँ, अभी आएंगे, अभी और चलेगा, अभी पूरा नहीं, पृथ्वी जब तक नहीं आएगी तब तक पूरा नहीं होगा। रू नहीं, नीचे की लाइन में प्रभु जी दिया हुआ है ना, वायु अग्नि से, स्वाद जल में, गंध पृथ्वी में विकसित हुई। हम्म। इसी तो में दिया प्रभुपाद ने हुआ है। पहले समरी बता दी है। तो ये लेकिन वो समरी है। अभी, हाँ, हाँ, ये लेकिन श्लोकों में भी आने वाला है। अच्छा। अनिलोऽपि विकुर्वाणो नभसोरुबलान्वितः ससर्ज रूप तन्मात्रं ज्योतिर्लोकस्य लोचनम्। पढ़िए इसका अर्थ। तत्पश्चात तत्पश्चात अति शक्तिशाली वायु ने आकाश से अंतः क्रिया करके इंद्रिय अनुभूति तन मात्रा का रूप उत्पन्न किया, और रूप की अनुभूति बिजली में रूपांतरित हो गई, जो संसार को देखने के लिए प्रकाश है। अब रूप आ गया। हाँ, अब रूप आया। तो फिर उससे क्या निकलता है, उससे रूप निकलता है। और रूप से क्या निकलता है, रूप से फिर निकलती है अग्नि तत्व। इसलिए हम देखते हैं कि जैसे अग्नि है, अग्नि में जो जो प्रोमिनेंस चीज होती है वो होती है, रूप होती है। अग्नि। जब अग्नि, आपने देखो जब जलती है ना अग्नि, तो हवा दिखाई नहीं देती है। लेकिन जब अग्नि जलती है उसमें से अलग रूप बनते हैं, उसके अग्नि के अलग फॉर्म्स बनते हैं। तो इस तरह से अग्नि से क्या आते हैं, फिर रूप आते हैं। और उसको हम देखते कैसे हैं, इंद्रिय कौन सी उसके लिए, वो है आंख। आंख से देखते हैं। हाँ। अनिल अनिल अनिलेनावृतं ज्योतिर्विकुर्वत् प्रक परवीक्षितम् आधत्ताम्भोरसमयं कालमायां स योगतः। पढ़िए इसका अर्थ। कृष्णा, जब वायु में बिजली की क्रिया हुई और उस पर ब्रह्म ने दृष्टिपात किया,
उसमें नित्य काल तथा बहिरंगा शक्ति के मिश्रण से जल तथा स्वाद की उत्पत्ति हुई। हरे कृष्ण। तो फिर उसके बाद क्या उत्पन्न होता है? फिर स्वाद उत्पन्न होता है, और स्वाद से उत्पन्न होता है जल। जल। इसलिए अगर कोई चीज एकदम ड्राई है तो फिर वो उतना स्वाद समझ में नहीं आता उसका। सूखा सूखा लग रहा है वो, जरा सूखा सूखा लग रहा है वो। जब चीज में रस होता है, जैसे बंगाल में रसगुल्ला बड़ा खाते हैं, तो जिस चीज में रस होता है उसका, उसे स्वाद आता है। तो स्वाद का और रस का लेना देना है, और उसका लेना देना किससे है? जीभ से। तो ये जी। तीनों का कनेक्शन है। चलिए। ज्योतिषाम्भो अनु संसृष्टम विकुर्वत ब्रह्म वीक्षितम महीम गंध गुणाम आधात काल मायाम से योगतः। पढ़िए इसका अर्थ होता है। तत्पश्चात बिजली से उत्पन्न जल पर भगवान ने दृष्टिपात किया और फिर उसमें नित्य काल तथा बहिरंगा शक्ति का मिश्रण हुआ। इस तरह वह पृथ्वी में रूपांतरित हुआ, जो मुख्यतः गंध के रूप से युक्त है। तात्पर्य: उपयुक्त श्लोकों में भौतिक तत्वों के वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि सभी अवस्थाओं में अन्य संयोगों तथा परिवर्तनों के साथ भगवान के दृष्टिपात की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक रूपांतर में भगवान का दृष्टिपात ही अंतिम पूर्णता प्रदान करता है। वे एक चित्रकार की भांति कार्य करते हैं, जो विभिन्न रंगों को मिलाकर उन्हें विशेष रंग में रूपांतरित कर देता है। जब एक तत्व दूसरे तत्व से मिलता है तो इसके गुणों में वृद्धि होती है। उदाहरणार्थ, आकाश वायु का कारण है। आकाश में ध्वनि नामक केवल एक गुण होता है, किंतु आकाश तथा भगवान के दृष्टिपात की अंत्य क्रिया से नित्य काल तथा बहिरंगा प्रकृति के मिलने से वायु उत्पन्न होती है, जिसमें दो गुण पाए जाते हैं, ध्वनि और स्पर्श। इस तरह वायु उत्पन्न हो जाने पर आकाश तथा वायु की अंत्य क्रिया काल भगवान की बहिरंगा शक्ति के स्पर्श के कारण बिजली उत्पन्न करती है। वायु तथा आकाश के साथ बिजली की अंत्य क्रिया काल, बहिरंगा शक्ति तथा उन पर भगवान के दृष्टिपात के मिश्रण से जल उत्पन्न करती है। आकाश की अंतिम अवस्था में केवल एक गुण रहता है, वह है ध्वनि। वायु में दो गुण रहते हैं, ध्वनि तथा स्पर्श। बिजली में तीन गुण होते हैं, ध्वनि, स्पर्श, रूप। और जल में चार गुण होते हैं, ध्वनि, स्पर्श, रूप, स्वाद। और भौतिक विकास की अंतिम अवस्था पृथ्वी फलित होती है, जो समस्त पांच गुणों अर्थात ध्वनि, स्पर्श, रूप, स्वाद, गंध से युक्त होती है। यद्यपि ये विभिन्न पदार्थों के भिन्न भिन्न मिश्रण है, किंतु ऐसे मिश्रण स्वतः नहीं बन जाते। जिस तरह की जीवित चित्रकार के स्पर्श के बिना रंगों का मिश्रण स्वतः नहीं हो पाता। यह स्वतः प्रणाली वास्तव में भगवान के दृष्टिपात रूपी स्पर्श द्वारा क्रियाशील होती है। समस्त भौतिक परिवर्तनों में सजीव चेतना ही निर्णायक होती है। इस तथ्य का उल्लेख भगवत गीता में निम्नवत हुआ है: मध्य अध्यक्षेण प्रकृति सूयते से चराचरम हेतु नानेने कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। निष्कर्ष यह है कि भले ही भौतिक तत्व सामान्य जनों की दृष्टि में आश्चर्यजनक रीति से कार्य करें, किंतु उनका क्रिया व्यापार वस्तुतः भगवान के निरीक्षण में होता है। जो लोग भौतिक तत्वों के परिवर्तनों को ही देख सकते हैं और उनके पीछे भगवान के अदृश्य हाथों का अनुभव नहीं कर सकते हैं, वे निश्चय ही कम बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, भले ही वे महान भौतिक विज्ञानियों के रूप में विज्ञापित किए जा रहे हों। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। तो उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में जल से क्या निकलता है? जल से निकलता है स्वाद, और स्वाद से निकलती है पृथ्वी। और पृथ्वी के अंदर सारे पुराने तत्व हैं। इसलिए मिट्टी से जो अन्न निकलता है उसे पूरा सस्टेनेंस होता है। उसमें पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश सब कुछ है उसके अंदर, जिसको भगवान बोलते हैं ना, अन्नाद भवन्ति भूतानि। तो उससे अन्न निकलता है। और एक और चीज आपने थोड़ी नोटिस की होगी कि कलकत्ता के फूलों में कई बार जो मंदिर में आते हैं उसमें खुशबू नहीं होती है। उसका एक रीजन है। उसका रीजन क्या है कि आजकल जो आर्टिफिशियल ग्रो किए जाते हैं, जो फ्लावर्स वगैरह, उसमें कई बार वो पृथ्वी का तत्व को स्पर्श ही नहीं कर पाते हैं। और जब तक पृथ्वी के तत्व का स्पर्श नहीं होगा तब तक खुशबू नहीं आएगी। लेकिन आप वहीं पे न्यू टाउन में जाते थे, न्यू टाउन में बहुत खुशबू आती थी फूलों में। एल्बर्ट रोड में उतना नहीं आती, क्योंकि कई बार वहां से आप आर्टिफिशियल ग्रोन फ्लावर्स लेके आते हैं, तो उसमें खुशबू नहीं होती है। तो इसलिए पृथ्वी के अंदर जो तत्व होता है, पृथ्वी के तत्व के अंदर खुशबू होती है। तो जितना हम लोग नेचुरल चीजों से दूर जाएंगे,
उतना पोषण कम होगा। भले देखने में सुंदर लगे, चीज अच्छी लगे, पर वो पोषण कम होता है। तो जो चीज नेचुरल होती है उनसे पोषण अच्छा होता है। तो इस तरह से रूपाल भी बता रहे हैं कि कैसे बाद के जो तत्व होते हैं उनमें पुराने तत्वों का सारा मिश्रण होता है उनके अंदर। लेकिन कॉमन चीज सबके अंदर क्या है? तीन चीजें कॉमन है। वो क्या है? महाविष्णु की दृष्टि, काल और भौतिक प्रकृति। इसलिए भौतिक पदार्थों में तीन चीजें हमेशा रहेंगी। मतलब यहाँ पे जो भी चीजें हो रही हैं उसमें तीन चीजें हमेशा हमारे साथ में रहती है। वो कौन है? भगवान की दृष्टि होती है, और शिव पार्वती। हम्म, ये तीनों। शिव जी कौन कहलाते हैं? महाकाल कहलाते हैं, जो दृष्टि है भगवान की। और प्रकृति कौन है? पार्वती है। तो इनका हमेशा मिश्रण रहता है। हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है इसे सीखने का? कि जो भी जीवन में हमारे हो रहा है, तो कई बार उसमें इतना डरने की जरूरत नहीं होती है। क्यों डरने की जरूरत नहीं है? क्योंकि भगवान की दृष्टि हर चीज में है। जितने भी मेटेरियल इंटरेक्शंस होते हैं सब में भगवान की दृष्टि होती है। इसलिए संसार में कहीं भी किसी के साथ कोई भी अन्याय नहीं हो सकता है। तो जो भी हम लोग कर रहे हैं, अगर हमारे साथ कुछ बुरा भी होता है तो वो क्या है? वो हमारे कर्मों का फल है। उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि अन्याय नहीं हो सकता किसी के साथ में। किसी को भी अपने कर्मों के फल से ज्यादा बुरा या अच्छा दोनों चीजें नहीं मिल सकता है। इसलिए बहुत ज्यादा भयभीत होने की जरूरत नहीं है। कई बार भक्त लोगों में कभी कभी देखा हुआ है कि बहुत डर लगता है, प्रभु जी ऐसा हो गया तो क्या हो गया, वैसा क्या हो गया। तो उतना डरने की जरूरत नहीं है। जो भी है भगवान की दृष्टि उसमें हर चीज में रहती है। हर मैटेरियल इंटरेक्शन में छोटे छोटे इंटरेक्शन भी होता है, उसमें भी वो तभी तब हो सक संभव होता है जब महाविष्णु दृष्टि उसमें चल रही है। और महाविष्णु दृष्टि नहीं होगी तो नहीं होगा। इसलिए अगर हम कृष्ण के भक्त हैं तो चिंता करने की जरूरत है। तो अगर भगवान को दुख दर्द देंगे भी तो उसको सहन करने की शक्ति भी देंगे। इससे बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। एक भक्त ने मुझे एक बार मैसेज किया था, प्रभु वो हमारी कुंडली में ये खराब है, वो खराब है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। बहुत टेंशन में थे। हमने कहा, अरे भाई इतना भी कुछ भी खराब हो, एक ही व्यक्ति बदल सकता है, भगवान बदल सकते हैं। तो आप उनका आश्रय लीजिए, बाकी आप कर कह सकते हैं। और जिस चीज में हम कुछ नहीं कर सकते हैं उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत क्या है? तो ये मुख्य रीजन है क्यों भागवतम में ये सारे डिटेल दिए हुए हैं। जनरली होता कैसा है कि हमारे जो बाहर के कॉलेजेस हैं, इवन मैं भी जब पढ़ाता हूँ, तो हम लोग क्या चीजों को देखते हैं? मेटल दृष्टि से देखते हैं कि इसका ये लॉ चल रहा है, यहाँ ग्रेविटी चल रही है, यहाँ ये चल रहा है, वहां वो चल रहा है। उसमें भगवान पिक्चर में नहीं होता है। और क्योंकि भगवान पिक्चर में नहीं होते हैं, तो जब भी हम चीजों को देखते हैं हम कृष्ण भावना भावित नहीं होते हैं। हम ये एक्शन देख रहे हैं, वो एक्शन देख रहे हैं, ये साइंटिफिक रीजन देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। लेकिन जब हम भागवतम से सृष्टि को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे हर चीज में भगवान इन्वॉल्व है। पहली बात तो जितनी पदार्थ आए वो सब किससे आए हैं? वो भगवान से आए हैं। दूसरी बात, उसमें सब कुछ में क्या मिला है? सब में महाविष्णु की दृष्टि है। तो जब हर चीज में भगवान इन्वॉल्व है, तो अगर हम उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो हम लोग 24 घंटा कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं, कृष्ण कॉन्शियस हो सकते हैं। और इसलिए भागवतम में ये सारे डिटेल बताए हुए हैं। तो मेन रीजन भागवतम का ये साइंस से खाना नहीं है। मेन रीजन है भागवतम का ये बताना है कैसे हर चीज में भगवान इन्वॉल्व है, इसलिए हमको कृष्ण भावना भावित बनना है। तो ये बोल। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं हम लोग। भूतानां नभ आदीनां यत् यत् भव्या वरार्वरम् तेषां परानु संसर्गात् यथा संख्यम गुणान् विदुः। पढ़िए इसका अर्थ। हे बद्ध, आकाश से लेकर पृथ्वी तक के सारे भौतिक तत्वों में जितने सारे निम्न तथा श्रेष्ठ गुण पाए जाते हैं वे भगवान के दृष्टिपात के अंतिम स्पर्श के कारण होते हैं। हरे कृष्ण। हम्म, तो ये क्लियर देखिए, एकदम क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है वो ये सब भगवान के दृष्टिपात के कारण ही है। अगर भगवान दृष्टि नहीं डालेंगे तो इस संसार में कोई भी चीज हिल नहीं सकती है।
एते देवा कला विष्णुः कालमायां स लङ्घिनः नानत्वात् स्वक्रियानीशः प्रोचु प्राञ्जलयो विभुम्। पढ़े इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। उपर्युक्त समस्त भौतिक तत्वों के नियंत्रक देव भगवान विष्णु के शक्त्याविष्ट अंश हैं। वे बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत नित्य काल द्वारा देह धारण करते हैं और वे भगवान के अंश हैं। चूंकि उन्हें ब्रह्मांडीय दायित्वों के विभिन्न कार्य सौंपे गए थे और चूंकि वे उन्हें संपन्न करने में असमर्थ थे, अतः उन्होंने भगवान की मनोहारी स्तुतियां निम्नलिखित प्रकार से की। तात्पर्य, ब्रह्मांडीय कार्य व्यापार की व्यवस्था के लिए उच्चतर लोकों में निवास करने वाले विविध नियंत्रक देवताओं की अवधारणा काल्पनिक नहीं है, जैसा कि अल्पज्ञ व्यक्ति प्रस्तावित करते हैं। ये देवतागण भगवान विष्णु के विस्तारित अंश हैं और ये काल, बहिरंगा शक्ति तथा परमेश्वर की आंशिक चेतना द्वारा देह पाते हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि भी भगवान के अंश हैं और उनके भी विभिन्न भौतिक शरीर होते हैं, किंतु वे भौतिक मामलों के नियंत्रक देवता नहीं है। प्रत्युत वे ऐसे देवताओं द्वारा नियंत्रित होते हैं। ऐसा नियंत्रण निरर्थक नहीं होता। यह उतना ही आवश्यक है जितना कि आधुनिक राज्य के मामलों के लिए नियंत्रक विभाग होते हैं। नियंत्रित जीवों द्वारा देवताओं का तिरस्कार नहीं होना चाहिए। वे सभी भगवान के महान भक्त होते हैं, जिन्हें विश्व के मामलों के कुछ कार्य संपन्न करने का भार सौंपा गया है। कोई व्यक्ति यमराज पर क्रुद्ध हो सकता है कि वह पापी आत्माओं को दंड देने का अप्रशंसित कार्य करता है, किंतु यमराज भगवान के अधिकृत भक्तों में से एक है। इसी तरह अन्य सारे देवता हैं। भगवत भक्त कभी भी ऐसे नियुक्त देवताओं द्वारा नियंत्रित नहीं होता जो कि भगवान के सहायक के रूप में कार्य करते हैं, किंतु भक्त उनके उन उत्तरदायित्वपूर्ण पदों के कारण उनका सम्मान करता है जिन पर भगवान ने उन्हें नियुक्त किया है। साथ ही भगवत भक्त उन्हें मूर्खतावश परमेश्वर नहीं मान बैठता। केवल मूर्ख लोग ही देवताओं को विष्णु के तुल्य मानते हैं। वस्तुतः वे सभी विष्णु के सेवकों के रूप में नियुक्त हैं। जो कोई भी भगवान तथा देवताओं को समान स्तर पर रखता है वह पाषंडी तथा या नास्तिक कहलाता है। देवताओं की पूजा उन्हीं व्यक्तियों द्वारा की जाती है जो न्यूनाधिक ज्ञान, योग, कर्म की विधियों के पालक हैं, अर्थात निर्विशेषवादी, ध्यानी या सकाम कर्मी है। किंतु भक्तगण एकमात्र भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। यह पूजा किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं होती, जिसकी कामना सारे भौतिकतावादियों द्वारा, यहाँ तक कि मोक्ष कामियों, योगियों तथा सकाम कर्मियों द्वारा भी की जाती है। भक्तगण परमेश्वर की पूजा की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए करते हैं, किंतु जिनके पास मानव जीवन के मुख्य उद्देश्य ईश प्रेम को प्राप्त करने के लिए कोई कार्यक्रम नहीं होता, उनके द्वारा भगवान नहीं पूजे जाते। ईश्वर के साथ प्रेम पूर्ण संबंध से विमुख व्यक्ति कुछ हद तक अपने ही कर्मों द्वारा तिरस्कृत होते हैं। भगवान प्रत्येक जीव के प्रति उसी तरह संभाव रखते हैं जिस तरह बहती हुई गंगा जल हर व्यक्ति को शुद्धि के निमित्त है, तो भी गंगा के तट के वृक्षों का महत्व भिन्न होता है। गंगा के तट पर आम वृक्ष जल पीता है और नीम वृक्ष भी उसी जल को पीता है, किंतु दोनों वृक्षों के फल भिन्न भिन्न होते हैं। एक में स्वर्ग की मिठास होती है और दूसरे में नारकीय तिक्तता। निम्ब की तिक्तता उसके विगत कर्म के कारण है, जिस तरह की आम की मधुरता भी उसके अपने कर्म के कारण है। भगवत गीता में भगवान ने कहा है, सामहम दूषित क्रूरान संसारेषु नराधर्मान क्षिप्रायम जस पशुमान शुभान आश्रिद्वेन योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा दुर्जन है और नराधम है, मैं उन्हें भव सागर में विभिन्न आसुरी योनियों में डालता रहता हूँ। यमराज जैसे देवता तथा अन्य नियंत्रक उन अवांछित बद्धात्माओं के लिए हैं जो ईश्वर के साम्राज्य की शांति भंग करने में सदैव लगे रहते हैं। क्योंकि ये सारे देवता भगवान के विश्वस्त भक्त सेवक हैं, अतः इनका कभी भी तिरस्कार नहीं किया जाना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। तो यहाँ क्लियरली क्या बताया जा रहा है? यहाँ बताया जा रहा है कैसे जो भी चीजें हो रही है उसमें भगवान इन्वॉल्व है और भगवान की शक्तियां इन्वॉल्व है। हम लोग भी भगवान की शक्ति है, पर हम लोग कौन सी माध्यम पोटेंसी है भगवान की? तटस्थ शक्ति है भगवान की। और ये सारे देवता लोग हैं जो इन्वॉल्व है। तो पहले तो कौन से उनकी दृष्टि कौन है? महाकाल शिव जी है। फिर प्रकृति कौन है? पार्वती है, वो इन्वॉल्व है।
फिर अभी कौन आ चुके हैं? सप्तकोट से जब अहंकार का मिश्रण होता है, उसमें से 10 इंद्रियों के देवता आते हैं। तो उनकी भी लिस्ट हम लोग पहले सेकंड कैंट में पढ़ चुके हैं। आंख के कौन होते हैं? सूर्यदेव। कान के दिग्देवता होते हैं। नाक के अश्विनी कुमार होते हैं। जीभ के वरुण देव होते हैं। त्वचा के होते हैं वायुदेव। हम्म। हाथ के इंद्र। पैरों के उपेंद्र। हम्म। फिर मलमूत्र त्यागने जो वाले जो दाग होते हैं उसके होते हैं वरुण और मित्र। और ध्वनि के होते हैं अग्निदेव, जो मुंह से अग्नि निकलती है या अग्नि के कारण आवाज निकलती है, वो अग्निदेव होते हैं। तो इस तरह से ये 10 देवता होते हैं। और ये देवता कौन है? देखिए, अभी ब्रह्मांड नहीं आया है। ब्रह्मांड नहीं आया तो देवता लोग कैसे आ गए? ये देवता वो देवता हैं जो महाविष्णु के साथ रहते हैं। और ये तत्व देवता कहलाते हैं, एलिमेंटल डेमिगॉड्स, तत्व देवता। तो ये हमने साथ पहले भी डिस्कस किया था सेकंड कैंटो में। कैसे जो मेन एलिमेंटल डेमिगॉड्स हैं वो रहते हैं महाविष्णु के साथ। फिर कुछ देवता होते हैं वो रहते हैं गर्भदक्षा विष्णु के साथ। और हम लोग जिनको देवता बोलते हैं जनरली, इंद्र, चंद्र, वायु, वरुण, ये सब के सब इस ब्रह्मांड के अंदर है। और ये सब क्षीरोदक्षा विष्णु के अधीन है। तो ये सारे जो देवता हैं ये ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार चेंज होते हैं, 14 टाइम्स। 14 बार चेंज होते हैं। तो जैसे हर मनवंतर में अलग अलग देवता होते हैं। तो इस तरह से 3 सेट है। अभी जिन देवताओं की बात चल रही है ये ओरिजिनल सेट है। जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में होम मिनिस्ट्री होती है, और स्टेट गवर्नमेंट में भी होम मिनिस्ट्री होती है। उसी तरह से ये जो देवता हैं ये किसके साथ है? ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट वाले हैं, ये सब महाविष्णु वाले। अब ये सारे देवता लोग बोलने जब वहां पे थे तो उनके साथ में तत्व तो है, इस तत्व के ये देवता, उस तत्व के वो देवता है। पर देवताओं के पास में मिश्रण होने की शक्ति नहीं थी, कोगुलेशन पोटेंसी। जैसे मान लीजिए अगर आपको सब्जी बनाना है तो सब्जी में हम लोग क्या करते हैं? सब्जी में हम लोग नमक डालते हैं, हल्दी डालते हैं, हम्म, फिर जीरा डालते हैं, धनिया डालते हैं। लेकिन डालते हैं तो पहले हम उसको मिक्स करते हैं फिर सब्जी बनाते हैं ना। ऐसा तो नहीं करते हैं कि ना। प्रभु जी ने प्रभुवती माता से पूछा कि आप क्या सब्जी बनाई है? बोले मुंह खोलिए, ये लो नमक डाल दिया, जीरा डाल दिया, हल्दी डाल दी, सब्जी डाल दी। ऐसा तो नहीं होता ना, अभी आप घूम लीजिए। वैसे नहीं करते ना, पहले सब्जी बनाते हैं, मिक्स करते हैं, फिर उसके बाद में परोसते हैं। तो उस तरह से ये सारे के सारे 24 तत्व तो आ गए थे, लेकिन इनके अंदर मिश्रण करने की शक्ति नहीं थी। तो अब इन्होंने सोचा भाई क्या किया जाए, हम मिश्रण नहीं कर सकते हैं, तो ये ब्रह्मांड बनेगा कैसे? जैसे घर भी बनाते हैं तो पहले पृथ्वी तत्व लेते हैं, उसमें उसमें आ, सारे तत्व आते हैं। जैसे पानी भी आता है, पानी को मिलाते हैं, फिर जब आग में डालते तब तो ईंट बनती है ना। हम्म, फिर कोई जगह होती है जहाँ पे हम लोग उसको रखते हैं जो कि आकाश तत्व है। वायु तत्व उसको सुखाती है तब जाके ईंट बनती है। फिर अग्नि में पकाते हैं। तो इस तरह से सारे तत्व आते हैं तब जाके बिल्डिंग बनती है। तो उसी तरह से सारे तत्व मिश्रित होंगे तभी तो ब्रह्मांड बनेगा ना। ब्रह्मांड नहीं, ब्रह्मांड के जो ये है 14 भुवन, अतल वितल तलातल रसातल महातल, ये सब बनेंगे। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, अभी अब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आपने बना तो दिया, पर सेवा करने के लिए शक्ति नहीं दी। तो मिश्रित नहीं कर पा रहे हैं हम लोग चीजों को, इसलिए कुछ आगे सृष्टि नहीं हो पा रही है। तो अभी लोग बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं इनकी हम लोग पढ़ेंगे। आप देखेंगे बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाओं से भगवान की पूजा कर रहे हैं। हाँ, एक और चीज प्रभुपाद यहाँ पे हाईलाइट क्या करते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं कि कुछ लोग हैं जो देवताओं को नहीं मानते हैं, कहते हैं "अरे देवता कैसे हो सकता है"। तो ये कहना वैसे ही हो गया कि अगर गवर्नमेंट में आपके, हाँ, जज नहीं है या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं है, तो गवर्नमेंट का सिस्टम कैसे चलेगा? तो वो सबकी भी जरूरत है, तो उस तरह से देवताओं की जरूरत है। पर कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं, सभी प्रधानमंत्री हैं। हम्म, तो सब प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री उनमें से एक ही है। उसी तरह से
भगवान एक है और वो देवताओं के माध्यम से क्या करते हैं, यूनिवर्सल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, सारा मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग चालू करते हैं पहली प्रार्थना। देवा ऊचुः नमामि ते देव पादारविन्दम् प्रपन्नतापोपशमातपत्रम् जनमूलकेता यतयो अंजसोरु संसार दुःखं बहिरुच्छिपन्ति। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। कृष्णा, देवताओं ने कहा, हे प्रभु, आपके चरण कमल शरणागतों के लिए छाते के समान है, जो संसार के समस्त कष्टों से उनकी रक्षा करते हैं। सारे मुनिगण उस का आश्रय के अंतर्गत समस्त भौतिक कष्टों को निकाल सकते हैं। ऐसे हम आपके चरणों का सादर नमस्कार करते हैं। तात्पर्य, ऐसे अनेक साधु संत हैं जो पुनर्जन्म तथा अन्य समस्त भौतिक कष्टों पर विजय पाने का प्रयास में लगे हैं, किंतु इनमें से जो लोग भगवान के चरण कमलों के शरण ग्रहण करते हैं, ये बिना कठिनाई के ऐसे सारे कष्टों को पूरी तरह उतार फेंक सकते हैं। अन्य लोग जो विभिन्न प्रकार के दिव्य कार्यों में लगे रहते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। उनके लिए ऐसा कर पाना बहुत कठिन है। वे भगवान के चरण कमलों के शरण में गए बिना मुक्त होने के लिए कितनी विधि का चिंतन कर सकते हैं, किंतु ऐसा संभव नहीं है। ऐसी मिथ्या मुक्ति से मनुष्य पुनः इस भौतिक जगत में आ गिरता है, चाहे वह कितनी भी कठिन तपस्या क्यों न किए हो। यूं देवताओं का मत है, जो न केवल वैदिक ज्ञान में पटु है, अपितु भूत वर्तमान तथा भविष्य के भी दृष्टा है। देवताओं के मत महत्वपूर्ण है, तो देवता ही विश्व व्यवस्था संबंधी कार्य व्यापार का पदभार संभालने के लिए प्रशिक्षित होते हैं। ये भगवान द्वारा उनके विश्वसनीय सेवकों के रूप में नियुक्त रहते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो बड़ा सुंदर श्लोक है ये। तो इस श्लोक में बारिश की तुलना किससे की गई है? दुखों से। जैसे बारिश की एक बूंद के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद पांचवी बूंद आती रहती है, उसी तरह से संसार में भी समस्याएं आती रहती हैं। व्यक्ति को लगता है अब बस सब चीजें सेट हो गई हैं बस, या फिर लोगों को क्या लगता है अब चीजें सेट हो जाएंगी बस, उसके बाद आराम से भक्ति करेंगे। चीजें कभी सेट नहीं होने वाली है। हम्म। तो कभी जब सर्दी बहुत ज्यादा होती है, लोगों को लगता है अरे गर्मी फिर भी सहन कर सकते हैं, है ना, एसी लगा दिए, लगा दिए उठे। सर्दी में बड़ा दिक्कत है। फिर जब सर्दी खत्म हो जाती है, फिर उसके बाद में गर्मी आती है, तो लगता है यार सर्दी अच्छी थी, कम से कम कितने भी कपड़े पहन लो सर्दी से बच सकते हैं। अब गर्मी आने लग रही है तो क्या किया जाए? कपड़े तो पहनने ही पड़ते हैं, फिर तो थोड़ ना सकते हैं। तो कोई ना कोई समस्या आती रहती है। हम लोग को लगता है कि ये चीज हम डील, दिक्कत होगी हमसे डील कर लेंगे, ये खत्म हो जाएगी। ये चीज खत्म होती है, फिर दूसरा कुछ और होता है, फिर तीसरा कुछ और आता है, चौथा कुछ और आता है। तो समस्या का अंत नहीं है, इसलिए उनकी तुलना कैसे की गई है? बारिश की बूंदों से की गई है। बारिश की एक बूंद खत्म नहीं हुई, आपको दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी, फिर चौथी आएगी। इसलिए वो लोग क्या कह रहे हैं कि एक ही हमारे लिए असर है, वो क्या है? आतपत्रम। आतपत्रम क्या है? अम्ब्रेला। तो जो छाता होता है, छाता अगर ले लिया जाए तो हम लोग बारिश की बूंदों से बच सकते हैं। पर वो छाता क्या है? वो कहते हैं नमामि ते देव पादारविंदम। आपके जो भगवान चरण कमल हैं वो उस छाते की तरह है। तो जिस तरह से छाते का आश्रय लेके हम बारिश से बच सकते हैं, उसी तरह से भगवान के चरणों का आश्रय लेके हम लोग इस संसार की समस्याओं से बच सकते हैं। तो भगवान के चरण कमल का आश्रय लेने का मतलब क्या है? भक्ति का आश्रय लेना। अगर हम लोग एब्जॉर्ड हैं, कभी भगवान में डीटी वर्शिप कर रहे हैं, कभी यहाँ पे भागवतम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें भी ऐसा थोड़ा एफर्ट लगता है, खासकर जिन्हों को बहुत काम होता है। प्रभुवती माता जी बोली, प्रभु जी हम तो गृहस्थ हैं, मैं भी गृहस्थी हूँ। तो शेड्यूल टाइट रहता है। सुबह सुबह अपना वन प्रोग्राम किया, भाग के गए, फिर अपना जॉब किया, जॉब करके शाम को आते हैं, शाम को आते हैं, फिर भागवतम क्लास रहती है मेरी डेली। पर लाइफ ऐसे अरेंज कर रखे कि डेली भागवतम क्लास हो। वो किस लिए? क्योंकि ये भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लेंगे तो क्या होगा? कुछ और हमारे पास सॉल्यूशन है ही नहीं। हम्म। तो इस तरह से अगर भगवान के चरणों का आश्रय हम लेते रहेंगे, भगवान का नाम जप करके, भगवान की सेवा करके, भागवतम सुन के, पढ़ के, डिस्कस करके, तो फिर तभी हम लोग क्या कर सकते हैं? इस संसार की समस्याओं से बच सकते हैं। हालांकि वो गोल नहीं है अपने आप में, लेकिन संसार की समस्याओं से बचने का यही गोल है। तो आद पत्रम, तो भगवान के जो चरण है
ओस छाती की तरह। अब आगे चलते हैं। धातर्यत् अस्मिन् भविष्य जीवास् तापात्रणेयाभिभता न शर्म आत्मल्लभन्ते भगवन्त वाङ्घ्रित् छायां सविद्याम् आश्रयेम। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। हे पिता, हे प्रभु, हे भगवान, इस भौतिक संसार में जीवों को कभी कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वे तीन प्रकार के कष्टों में अभिभूत रहते हैं। अतः वे आपके उन चरण कमलों की छाया की शरण ग्रहण करते हैं, जो ज्ञान से पूर्ण है, और इसलिए हम भी उन्हीं की शरण लेते हैं। तात्पर्य: भक्ति में सेवा की विधि न तो भावनात्मक है न लौकिक। यह सत्य का मार्ग है, जिससे जीव तीन प्रकार के दैहिक, दैविक तथा भौतिक दुखों से छुटकारा पाने का दिव्य सुख प्राप्त कर सकता है। भौतिक जगत द्वारा बद्ध कोई भी जीव, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो, देवता हो या पक्षी, उसे आध्यात्मिक, शारीरिक या मानसिक आदि भौतिक जीवों द्वारा प्रदत्त तथा आदि दैविक देवी उत्पातों के फलस्वरूप कष्ट भोगने पड़ते हैं। उसका सुख बद्ध जीवन के कष्टों से मुक्त होने के लिए कठिन संघर्ष के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होता, किंतु उसकी रक्षा का एक ही उपाय है, और वह है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। यह तक कि उचित ज्ञान प्राप्त किए बिना मनुष्य भौतिक कष्टों से मुक्त नहीं हो सकता, आस्तिक रूप से सत्य है, किंतु भगवान के चरण कमल दिव्य ज्ञान से पूर्ण होते हैं। अतः उनके चरण कमलों को स्वीकार करने से उस आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। इसकी व्याख्या इस प्रथम स्कंद में कर चुके हैं। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित है, जन्यत्याशु वैराग्यम ज्ञान चय यदु हेतुकम। भगवान वासुदेव की भक्ति में ज्ञान का अभाव नहीं है। वे भक्त के हृदय में से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने का भार अपने ऊपर ले लेते हैं। इसकी पुष्टि उन्होंने भगवत गीता में की है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये मामुपयन्ति ते। अनुभवजन्य दार्शनिक चिंतन मनुष्य को भौतिक संसार के तीन कष्टों से छुटकारा नहीं दिला सकता। भगवान की भक्ति में समर्पित हुए लगे बिना ज्ञान के लिए प्रयत्न करना मूल्यवान समय का अपव्यय है। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद। तो वो क्या कहते हैं, यहाँ पे देवता लोग कह रहे हैं कि भगवान आपके चरण कमलों का अगर आश्रय नहीं लिया जाए तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। हम्म। क्यों कोई सॉल्यूशन नहीं है? क्योंकि संसार में तीन तरह के जो ताप हैं वो हमेशा हमको परेशान करते ही रहते हैं। हाँ, कभी घर वाले परेशान करते हैं, कभी ऑफिस वाले परेशान करते हैं, कभी मच्छर परेशान करते हैं, कभी मक्खी परेशान करती है। और वो परेशान नहीं करते हैं तो फिर जो आध्यात्मिक ये आधिदैविक क्लेश है, कभी सर्दी आ रही है, कभी गर्मी आ रही है, कभी बारिश बहुत ज्यादा हो गई, उसकी समस्या होगी ना, कलकत्ता में पानी भरता रहता है, तो वो समस्या रहती है। और वो दोनों समस्या खत्म हो गई तो सबसे बड़ी समस्या तो हमेशा हमारे साथ रहती है, वो क्या, हमारा मन। तो कई बार कुछ लोग मैंने देखा कि अगर जीवन में कुछ भी अगर देखा जाए ना, तो बाहर से कोई समस्या नहीं होती है। ठीक है, भगवान ने पैसा भी दिया है, घर वालों से कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य में कोई खराबी चल रही है? नहीं, स्वास्थ्य में कोई खराबी नहीं चल रही है। फिर भी लोग क्या करते हैं, फिर भी दुखी होते रहते हैं। 10 साल पहले इसने मेरे को ये बोला था, 20 साल पहले उसने मेरे साथ ये किया था, 30 साल पहले ये हुआ था मेरे साथ। तो पुरानी बातों को याद कर करके लोग दुखी होते रहते हैं। तो इस तरह से मानसिक समस्या रहती है लोगों के पास में। तो ये तीनों चीजें जो हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक क्लेश, ये सारे के सारे क्लेश व्यक्ति को कभी भी सुखी नहीं होने देंगे। क्योंकि चेतना क्या है, चेतना जहां पर रहती है उससे प्रभावित होती है। तो कृष्ण को अखिल रसामृत मूर्ति बोलते हैं, कृष्ण अखिल रसों की मूर्ति है। तो अगर कृष्ण के लीलाओं में हम डूबे रहेंगे तो खुश रहेंगे। लेकिन इस संसार में अगर हमारी चेतना रहेगी, संसार में हाँ ये चल रहा है वो चल रहा है,
तो फिर हम दुखी रहेंगे, क्योंकि संसार में दुखाली ही है, जहां देखें वहां दुख दुख दिखाई देगा। तो इस तरह से वही कह रहे हैं कि आपके चरणों का आश्रय है, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। पर प्रश्न आता है कि भाई भगवान के चरणों का आश्रय लिए कैसे जाए। उसके लिए वो अगला श्लोक बोलते हैं, मार्गन्ति यत्ते मुखपद्मनीडे छन्दासु पर्णैर्षयो विविक्ते यस्सागमर्षोद शरद्वराय पदम पदम तीर्थ पदा प्रपन्ना। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्ण। भगवान के चरण कमल स्वयं ही समस्त तीर्थ स्थलों के आश्रय है। निर्मल मन वाले महर्षिगण वेद रूपी पंखों के सहारे उड़कर सदैव आपके कमल सदृश मुख रूपी घोंसले की खोज करते हैं। उनमें से कुछ सर्वश्रेष्ठ नदी गंगा की शरण लेकर पद पद पर आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, जो सारे पाप फलों से मनुष्य का उद्धार कर सकते हैं। तात्पर्य, परम हंसों की तुलना उन राजहंसों से की जाती है, जो कमल की पंखुड़ियों में अपने घोंसले बनाते हैं। भगवान के दिव्य शारीरिक अंगों की उपमा सदैव कमल के फूल से दी जाती है, क्योंकि भौतिक जगत में कमल का फूल सौंदर्य की पराकाष्ठा है। संसार की सबसे सुंदर वस्तु वेद या भगवत गीता है, क्योंकि उनमें स्वयं भगवान ज्ञान प्रदान करते हैं। परमहंस अपना घोंसला भगवान के कमल सदृश मुख पर बनाता है और वह सदा उनके चरण कमलों की शरण खोजता है, जिन तक वैदिक ज्ञान से पंखों द्वारा पहुंचा जाता है। क्योंकि भगवान समस्त उद्भासों के आदि स्रोत है, अतः वैदिक ज्ञान से प्रकाशित बुद्धिमान जन भगवान की शरण उसी तरह खोजते हैं, जिस तरह अपने घोंसले से दूर किए पक्षी विश्राम करने के लिए पुनः अपना घोंसला खोल लेते हैं। समस्त वैदिक ज्ञान भगवान को समझने के लिए है, जैसा कि भगवान ने भगवत गीता 15.15 में कहा है, वेदिष्ट सर्वम एव वेद्य। बुद्धिमान जन जो हंस सदृश है, सभी तरह से भगवान के शरण ग्रहण करते हैं और विभिन्न दर्शनों के विषय में व्यर्थ का चिंतन करते हुए मानसिक धरातल पर नहीं मंडराते। भगवान इतने दयालु है कि उन्होंने ब्रह्मांड भर में गंगा नदी की विस्तारित कर दिया है, जिससे हर व्यक्ति इस पवित्र नदी में स्नान करके पग पग पर होने वाले पापों के फलों से छुटकारा पा सके। संसार में ऐसी अनेक नदियां हैं जिसमें स्नान करने से ही इष्ट चेतना का भाव जागृत हो उठता है, और ऐसी नदियों में गंगा नदी प्रमुख है। भारत में 5 पवित्र नदियां हैं, किंतु गंगा सर्वाधिक पवित्र है। गंगा नदी भगवत गीता मानव हेतु दिव्य सुख की प्रमुख स्रोत है, और बुद्धिमान लोग भगवत धाम वापस जाने के लिए इनकी शरण ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ तक किसी पात्र प्रचारक ने भी यह संस्तुति की है कि भगवत गीता का थोड़ा सा ज्ञान तथा गंगा जल का थोड़ा सा जलपान मनुष्य को यमराज के दंड से बचा सकता है। हरे कृष्ण। गंगा भगवत गीता किंचित गीता गंगा जल अभी कड़का पीता। शंकराचार्य को प्रभुपाद कोट कर रहा है कि उससे क्या होता है, व्यक्ति यमराज के यम पास से बच सकता है। तो ये श्लोक में भी बहुत बड़ा सुंदर श्लोक है। यहाँ पे भगवान की तुलना की गई है पेड़ से। तो पेड़ में नीचे जड़ होती है, ऊपर क्या होता है, ऊपर टहनियां होती है, टहनी के ऊपर फूल पत्ती वगैरह होती है। तो भगवान की तुलना पेड़ से की गई है। और जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, खासकर रागानुगी भक्त हैं, रागानुग मार्ग में हैं, जिनका भगवान से विशेष आकर्षण है, स्पॉन्टेनियस डिवोशन सर्विस, तो ऐसे लोगों की तुलना की गई है पक्षियों से। तो पक्षी क्या करते हैं, वो घोंसला बनाते हैं ऊपर की टहनियों पे, फूल पत्तियों के बीच में। तो उसी तरह से जो लोग भगवान के रूप को देखकर आकर्षित हो जाते हैं, वो सीधे क्या करते हैं, वहीं घोंसला बनाते हैं, मतलब वहीं रहते हैं। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, खासकर जो भगवान से रग रग भक्त हो गए हैं, वो हमेशा भगवान को देखते रहेंगे, भगवान को निहारते रहेंगे, भगवान के लिए कुछ सेवा करते रहेंगे, भगवान के बारे में सोचते रहेंगे। ये उनके लिए नेचुरल है। लेकिन जिसके लिए नेचुरल नहीं है, उसको क्या करना पड़ता है, उसको एफर्ट डालना पड़ता है। तो जब ये पक्षी ऊपर से जाते हैं तो अपनी परछाई नीचे छोड़ते हैं। तो जो लोग उन परछाइयों को देखकर उसके पीछे पीछे भागते हैं,
तो पक्षी पहुंचते हैं घोंसले पे, वो कहाँ पहुंचते हैं, वो पहुंचते हैं पेड़ के नीचे। और पेड़ के नीचे पहुंचते ही पेड़ की छाया का अनुभव होता है, जो कि बड़ी शीतलता प्रदान करने वाली है, ठंडा करने वाली है। तो उस तरह से जो लोग उन रागानुगा भक्तों के पद चिन्हों पे चलते हैं और अपनी भक्ति करते हैं, जैसे हम लोग हैं, तो फिर क्या होता है, हमको भगवान के चरण कमल मिल जाते हैं। हम्म। और उससे भी व्यक्ति क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। क्योंकि साधारणतः जो नए भक्त होते हैं, या फिर धीमे धीमे करके आकर्षण बढ़ता है, एकदम से आकर्षण नहीं बढ़ता है। हम लोग शुरू शुरू में भक्तों को लेके जाते हैं, अरे पूरी जा रहे हैं, पूरी जा रहे हैं, पूरी जा रहे हैं। पुरी में जाते हैं, तो फिर अगर आप वहां जाएंगे, आ, कल्प वृक्ष के नीचे वहां पे वट जगन्नाथ है। तो वट जगन्नाथ को जब भी पुरी में मुगलों का अटैक होता था, तो जगन्नाथ जी को उल्टा करके वहां रख देते। तो क्योंकि वो लोग ड्यूटी को जलाने आते थे, तो जब वो देखते थे अरे ऑलरेडी किसी ने भगवान को उल्टा करके वहां रख दिया है, तो भाग जाते थे, वापस चले जाते थे। तो वो वट जगन्नाथ वहां पे है। और वट जगन्नाथ को आप कभी भी स्पर्श कर सकते हैं। तो जब हम यात्रा यात्रा लेके जाते हैं, भक्तों को बोलते हैं कह रहे आपको जगन्नाथ को आप स्पर्श कर सकते हैं। अरे जगन्नाथ को स्पर्श कर सकते हैं, वाह बढ़िया बढ़िया। सब लोग जाते हैं, जगन्नाथ को गले लगाते हैं। फिर लगा के आते हैं कि प्रभु जी जैसा हमने सोचा था वैसे तो कुछ करने जैसा कुछ लगा नहीं। ऐसा नहीं है कि छुआ और उन्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया, आप एकदम प्रेम में विभल हो गए। तो तब थोड़ा सा फिर बोले, प्रभु ऐसा कुछ लगा नहीं। हमने कहा हाँ, अगर आपको ये सब अनुभव चाहिए तो चुपचाप बैठ के डेली माला करो और भागवतम पढ़ो, तब जाके ये दिन आएगा। एकदम से नहीं आएगा। एकदम से ऐसा नहीं होने वाला है। तो उस तरह से जो शुद्ध भक्त हैं, उनके पद चिन्हों पे चल के हम धीमे धीमे कर प्रगति कर सकते हैं। तो इसलिए किसका आश्रय लेना है, भगवान के शरण कमल का। और जो भी हमारी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये सारी जो पद्धतियां हैं, इनका जब हम लोग आश्रय लेंगे, तब हम धीमे धीमे क्या कर सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं। और भगवान के चरणों से क्या निकलती, गंगा, जो कि आपके कैलकाटा तक पहुंचती है। लेकिन जब कैलकाटा में पहुंचती है तो कई बार लोग, ये मैंने कई लोगों से पूछा हुआ है कि आपने कैलकाटा की गंगा में ज्यादा बार स्नान किया है या फिर हरिद्वार में। कई लोग बोलते हैं हरिद्वार में ज्यादा किया है ना। रहता मेरा माता जी ने कितनी बार स्नान किया है कैलकाटा में, आपका पूरा सा जीवन हो गया ना कैलकाटा में। बोलिए बोलिए मत ही। हाँ, साल में 2-3 बार करते हैं हम लोग। साल में 2-3 बार। तो आप बहुत पायस हैं, इसलिए 2-3 बार करती है। हम लोग एक बार मंदिर से, मैं जब मैं मंदिर में रहा, तो पहले कई बार साल में एक ही बार हम लोग जाते हैं। जब वो रथ यात्रा वगैरह होती है, वहां से पानी की सेवा होती है लाने की, क्या, या फिर जगन्नाथ के स्नान के लिए, तभी जाते थे। तो जब चीज पास में होती है, कई बार हम लोग उसमें पता इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कि अगर कोई गंगा का आश्रय लेता है और भगवद गीता भागवतम का आश्रय लेता है, बस वो तो ये पर्याप्त है। तो इस तरह से ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, ऐसे डेली हम नहीं ले सकते, कोई इतना पास भी नहीं है। एल्बर्ट में से थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन भगवान ने इतनी सारी सुविधाएं दी हैं हमको, जिसमें हम उन रागानों का भक्तों के चरण जो पद चिन्ह है, उसमें चल के हम भी प्रगति कर सकते हैं और भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रवण कीर्तन हो गया, गंगा का स्नान हो गया, प्रसाद हो गया, डीटी वर्शिप हो गई, भगवान की सेवा हो गई। तो इस तरह से भगवान ने बहुत सारे तरीके छोड़े हुए हैं। चलिए, तो हम लोग भाग्यशाली हैं कि एटलीस्ट प्रभुपाद की कृपा से ये सारी चीजें हमको मिल गई हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले श्लोक में। यच्छ्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या संवृज्यमाने हृदये अवधाय
ज्ञानेन वैराग्य बलेन धीरा वर्जे में तत्ते अंग्री सरोज पीठम। हाँ, अभी का उसमें और डिटेल बताया जा रहा है कैसे भगवान के चरणों का आश्रय ले सकते हैं, और इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। आपके चरण कमलों के विषय में केवल उत्सुकता तथा भक्ति पूर्वक श्रवण करने से तथा उनके विषय में हृदय में ध्यान करने से मनुष्य तुरंत ही ज्ञान से प्रकाशित और वैराग्य के बल पर शांत हो जाता है। अतएव हमें आपके चरण कमल रूपी पुण्णाल्य की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तात्पर्य: उत्सुकता तथा भक्ति पूर्वक भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने के चमत्कार इतने महान होते हैं कि कोई अन्य विधि इनकी बराबरी नहीं कर सकती। भौतिकतावादी जनों के मन इतने व्यग्र रहते हैं कि उनके लिए निजी नियमित प्रयासों द्वारा परम सत्य की खोज कर सकना प्राय असंभव होता है। किंतु ऐसे भौतिकतावादी जन भी दिव्य नाम, यश, गुण इत्यादि के विषय में श्रवण के प्रति थोड़ी सी भी उत्सुकता से ज्ञान तथा वैराग्य प्राप्त करने की अन्य सभी विधियों को मात कर सकते हैं। बद्ध जीव देहात्म बुद्धि के प्रति लिप्त रहता है, अतः वह ज्ञान में पड़ा रहता है। आत्मज्ञान का संवर्धन भौतिक अनुराग से वैराग्य उत्पन्न करा सकता है, और ऐसे वैराग्य के बिना ज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता। भौतिक भोग के लिए सबसे भयावह आसक्ति है यौन जीवन। यौन जीवन के प्रति आसक्त व्यक्ति को ज्ञान से विहीन समझना चाहिए। ज्ञान के पश्चात वैराग्य होना ही चाहिए। आत्म साक्षात्कार की यही विधि है। आत्म साक्षात्कार के लिए ज्ञान तथा वैराग्य अनिवार्य है, और यदि कोई व्यक्ति भगवान के चरण कमलों को की भक्ति करता है तो ये दोनों अनिवार्य तत्व तुरंत प्रकट होते हैं। इस संदर्भ में धीर शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति व्यग्रता का कारण उपस्थित होने पर भी विक्षुब्ध नहीं होता वह धीर कहलाता है। श्री यमुनाचार्य कहते हैं, क्योंकि मेरा हृदय भगवान कृष्ण की भक्ति से अभिभूत हो चुका है, मैं यौन जीवन के विषय में सोच भी नहीं सकता, और यदि यौन जीवन का विचार मेरे मन में आता भी है तो मुझे तुरंत घृणा होने लगती है। भगवत भक्त भगवान के चरण कमलों का उत्सुकता पूर्वक ध्यान करने मात्र से उच्चस्थ धीर बन जाता है। भक्ति में प्रामाणिक गुरु द्वारा दीक्षा का दिया जाना तथा भगवान के विषय में सुनने के उसके उपदेशों का पालन करना निहित होता है। ऐसे प्रामाणिक गुरु को उससे नियमित रूप से भगवान के विषय में सुनने के बाद स्वीकार किया जाता है। ज्ञान तथा वैराग्य में उन्नति को भक्तगण वास्तविक अनुभव के रूप में देखते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रामाणिक भक्त से सुनने की इस विधि की जोरदार संस्तुति की, और इस विधि का पालन करते हुए मनुष्य अन्य सारी विधियों पर विजय प्राप्त करते हुए सर्वोच्च परिणाम तक पहुंच सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। तो इस तरह से हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जितने लोग कह रहे हैं आपकी भक्ति करना बहुत आसान है, कैसे? श्रवण। तो अगर कोई व्यक्ति श्रवण करेगा तो ज्ञान वैराग्य ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आ जाती है। हम्म। तो हाँ, ये राधा गोविंद महाराज ये बोलते हैं। राधा गोविंद महाराज कहते हैं, देखिए नरक जाना कितना मुश्किल है, इतनी मेहनत करो, पैसा कमाओ, फिर कुछ गलत काम करो, और भक्ति करना कितना आसान है। श्रवण करते रहिए। और कैसे श्रवण करना है? बैठे बैठे श्रवण करते रहिए। आज थक जाते हैं तो उठ जाते हैं और खड़े हो जाइए, श्रवण करिए। खड़े खड़े थक जाते हैं तो बैठ जाइए, फिर श्रवण करिए। श्रवण श्रवण करते 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 आराम से आप भक्ति में प्रगति कर सकते हैं, भगवत धाम जा सकते हैं। और खासकर आजकल जो हमारे पास गैजेट्स हैं, ये सारे के सारे मोबाइल वगैरह हैं, जो भी सारे गैजेट्स हैं, इससे हम लोग चाहते 24 घंटे भी भगवान का श्रवण कर सकते हैं। कीर्तन, कुछ कथा, और इससे हम लोग आराम से भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कुछ बहुत ज्यादा एफर्ट डालना है। मात्र श्रवण कीर्तन करते ही व्यक्ति आराम से भक्ति में प्रगति कर सकता है। हालांकि कई बार मतलब भक्तों माने प्रशांत, फिर भाई हम लोग भक्ति साक्षी भक्ति में इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? एग्जाम देना, याद करना, ये सारे काम क्यों कर रहे हैं? ये सारे काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये करने से अल्टीमेटली जिस चीज में थोड़ी मेहनत करते हैं वो इम्प्रिंट ज्यादा रहता है दिमाग में। तो इसलिए कई बार हम लोग भक्ति शास्त्र भक्ति जब करते हैं तो श्लोक हो गए या फिर हमारे जो हम लोग एपिसोड्स पढ़ रहे हैं वो दिमाग में ज्यादा रहता है। और ये मेरा पर्सनल अनुभव है।
कि जो चीज हम लोग पढ़ते हैं और सुनते हैं वो दिमाग में ज्यादा रहता है। तो खासकर आप लोग एग्जाम देते हैं तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करने में तब वो दिमाग में रहता है। अदरवाइज जनरली वैसे श्रवण करते रहते हैं तो कई भक्तों का अनुभव है, तो प्रभु जी हम इतना सुनते हैं भूल जाते हैं। जो भूल क्यों जाते हैं, क्योंकि श्रवण के बाद में श्रवण के बाद मननम, निधिध्यासनम, और कीर्तन वगैरह ये सब होना चाहिए। ये सारी चीजें होती हैं तब क्या होता है, तो वो दिमाग में चीजें रहती हैं, चीजें दिमाग में बैठती है। इन सबको एक्सरसाइज करना पड़ता है। तो ये सब करने से, तो हालांकि श्रवण अपने आप में एक भक्ति का मार्ग है, सिर्फ सुनने से ही हम भगवत धाम जा सकते हैं। लेकिन अगर ये सब हम लोग थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो वो मेहनत क्या है, उससे दिमाग में इम्प्रिंट रहते हैं। और खासकर अगर आप श्लोक पढ़ते हैं, एक श्लोक पढ़ेंगे आप, याद करेंगे, आते जाते घूमते घामते कभी भी जो चीज याद हो गई है, आप देखेंगे सारी पूरा मानसिकता ही बदल जाती है। मेंटल जो इन्वायरमेंट होता है वो पूरा बदल जाता है एक श्लोक से। खासकर अगर आपने श्लोक को पढ़ते पढ़ते, जैसे हम लोग सीखते हैं ना, तो एक एक लाइन का मीनिंग करते कर हमको वो कनेक्शन आ गया है श्लोक का, उसमें अगर हमने मेहनत की, उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। कई बार सिर्फ याद कर दिया, एग्जाम में दे दिया, भूल गए, वो आसान है। लेकिन अगर हम थोड़ा मेहनत कर रहे हैं श्लोक के ऊपर, तो वो श्लोक हमारा पक्का एसेट बन जाता है। हम्म। जैसे अभी हम लोग बोल रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ हिंदी में, तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी और लैंग्वेज में सोच रहा हूँ फिर हिंदी बोल रहा हूँ, या फिर मैं इंग्लिश में बोलता हूँ तो भी अभी कोई दिक्कत नहीं है। पर अब शुरू शुरू में अब छोटे थे, इंग्लिश नई नई सीखी हुई थी, तो पहले हिंदी में सोचते थे, इंग्लिश में कन्वर्ट करते थे और फिर उसको बोलते थे। देखो इंग्लिश में बोल रहा है तो उसको फिर ट्रांसलेट करके ग्रहण करते थे। तो उसी तरह से जो भागवतम के श्लोक वगैरह भी हैं, इनिशियली वैसे होते हैं। इनिशियली हम लोग पहले श्लोक पढ़ते हैं, फिर मीनिंग समझते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा उसी श्लोक पे हम लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, तो वो नेचुरल बन जाता है। हम श्लोक बोलेंगे और मीनिंग ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में चलेगी। और वो स्थिति अगर हम पहुंच गए हैं, तो आप एक श्लोक बोलिए, पूरा हम दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, अलग जगह में चले जाते हैं। तो जी इस तरह एग्जाम से देने के बाद एग्जाम देते हैं, वो हम्म, 3 श्लोक याद करते हैं, फिर एग्जाम दिया वो 3 श्लोक भूल जाते हैं, फिर अगले 3 श्लोक को याद करने की सोचते हैं। ये होता है हमारे साथ तो। नहीं तुम्हारे वही करना है। करना क्या है इसके, जैसे आप जब लोग आप लोग बोलते हैं ना, जैसे एक लाइन है, एक हम्म। लाइन का आप मीनिंग लिख लीजिए साइड पे, दूसरी लाइन का मीनिंग ले लीजिए, तीसरे का, चौथे का, फिर पूरा श्लोक आपको मीनिंग समझ में आ गया। अभी आप किसी से मिलती हैं तो उसको सब समझाइए उसको, 2 लोग 3 लोग 4 लोग आप समझाएंगे ना, समझाते समझाते क्या होगा, फिर वो एकदम वो परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। और वो जाने के बाद में फिर आप जब बोलेंगे ना वो श्लोक, तो आप बोलेंगे और आपको पूरा वो भागवतम में खो जाएंगे, भागवतम सीधी सेट हो जाती है। तो इस तरह से वो थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है। इसलिए मैं जितनी जिस चीज में हम मेहनत करते हैं वो एसिड बन जाता है, वो पक्का एसिड बन जाता है। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। विश्वस्य जन्म स्थिति संयमार्थे कितावतारस्य पदाम्बुजं ते व्रजेम सर्वे शरणं यदीश स्मृतं प्रयच्छति अभयम स पुंसाम। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। हे प्रभु, आप विराट जगत के सृजन, पालन तथा संहार के लिए अवतरित होते हैं। यदि हम सभी आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये चरण आपके भक्तों को सदैव स्मृति तथा साहस प्रदान करने वाले हैं। तात्पर्य, विराट जगत की सृष्टि, पालन तथा प्रलय के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर के 3 अवतार हैं। ये भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के नियंत्रक तथा स्वामी है, जो दृश्य जगत के कारण है। विष्णु सतोगुण के स्वामी है, ब्रह्मा रजोगुण के तथा महेश्वर तमोगुण के। प्रकृति के गुणों के अनुसार भक्तों के विभिन्न प्रकार हैं। सतोगुणी लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, रजोगुणी लोग ब्रह्मा की पूजा करते हैं तथा तमोगुणी लोग शिव की पूजा करते हैं। ये तीनों देव भगवान कृष्ण के अवतार हैं, क्योंकि कृष्ण आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है।
देवतागण सीधे भगवान के चरण कमलों का निर्देश ग्रहण करते हैं, विभिन्न अवतारों का नहीं। किंतु भगवान जगत में विष्णु अवतार की पूजा देवताओं द्वारा सीधे की जाती है। किंतु भौतिक जगत में विष्णु अवतार की पूजा देवताओं द्वारा सीधे की जाती है। विभिन्न शास्त्रों से पता चलता है कि देवतागण विष्णु के पास क्षीर सागर में जाते हैं, और जब कभी विश्व के कामकाज के प्रशासन में कठिनाई आती है तो वे अपनी समस्याओं के लिए निवेदन करते हैं। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भगवान के अवतार है, किंतु वे विष्णु की पूजा करते हैं। इस प्रकार उनकी गणना भी देवताओं में होती है, भगवान के रूप में नहीं। विष्णु की पूजा करने वाले व्यक्ति देवता कहलाते हैं, और जो ऐसा नहीं करते वे असुर कहलाते हैं। विष्णु सदैव देवताओं का पक्ष लेते हैं, किंतु ब्रह्मा तथा शिव कभी कभी असुरों का भी पक्ष में लेते हैं। ऐसा नहीं कि उनमें पृथ्वी लेने से वे उनके समान बन जाते हैं, अभी तो कभी कभी असुरों का नियंत्रण प्राप्त करने के लिए वे ऐसा कुछ करते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ पर रूपा समझा रहे हैं। पहले तो देवता लोग क्या बोल रहे हैं देखते हैं। तो देवता लोग बोलते हैं भगवान आप सृष्टि स्थिति और प्रलय के लिए अलग अलग रूप धारण करते हैं। तो इवन जो हमारे तीन अवतार हैं, महाविष्णु, गर्भदक्षा विष्णु, कारणदक्षा विष्णु, तो ये तीन विष्णु भी किसके लिए आते हैं? सृष्टि स्थिति और प्रलय के लिए आते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? पुरुष अवतार कहते हैं। ये तीन पुरुष अवतार हैं जो सृष्टि स्थिति और प्रलय करते हैं। इसलिए जो लोग परमात्मा के उपासक हैं, तो वो तीनों के तीनों वो लोग इन तीन विष्णु में से किसी एक के पास में जाते हैं। तो महाविष्णु के पास में जाएंगे, गर्भदक्षा विष्णु के पास में जाएंगे, या फिर क्षीरदक्षा विष्णु के पास में जाते हैं, इनके पास में जाते हैं जो परमात्मा के उपासक है। और तो इनके पास जाते हैं, और फिर भगवान किसके रूप में विस्तार करते हैं? तीन गुणावतार के रूप में विस्तार करते हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव। तो उसमें भगवान विष्णु स्वयं आ, विष्णु तत्व है, पर ब्रह्मा और शिव कैसे? शिव जी अलग तत्व हो गए, रुद्र तत्व। और ब्रह्मा जी जीव तत्व भी ब्रह्मा जी बनते हैं। तो जो लोग क्वालिफाइड हैं वो लोग ब्रह्मा जी बन जाते हैं। जैसे अगले ब्रह्मा कौन बनने वाले हैं? मालूम है आपको कौन कौन बना अगले ब्रह्मा? हनुमान जी बनने वाले हैं। तो हनुमान जी अगला ब्रह्मा बनने वाले हैं, तो वो ऑलरेडी फिक्स हो जाता है। हमने भगवान की इतनी सेवा की है कि वही अगले ब्रह्मा बनने वाले हैं। तो इस तरह से जो लोग, तो ये किसके अनुसार है? ये मध्व संप्रदाय के अनुसार। तो मध्व संप्रदाय के अनुसार हनुमान जी अगले ब्रह्मा बनने वाले हैं। तो इस तरह से जो लोग क्वालिफाइड हैं वो लोग वो पोस्ट ऑक्युपाई कर सकते हैं, भले ही वो विष्णु तत्व हो या जीव तत्व हो। अगर कोई नहीं मिलता तो भगवान कई बार स्वयं भी वो स्थिति ग्रहण कर लेते हैं, वो पोजिशन ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कि हनुमान जी बनने वाले हैं। तो ये कब बनेंगे? जब ब्रह्मा जी का महाप्रलय के बाद बनेंगे प्रभु जी? हाँ जब हाँ, महाप्रलय। महाप्रलय के बाद। तो ये जब ब्रह्मा जी का टेन्योर खत्म हो जाएगा, जो अभी तो अभी भी हमारे जो ब्रह्मा जी वो हरिदास ठाकुर है, तो इनका जब टेन्योर खत्म हो जाएगा तो फिर अगले ब्रह्मा जो है वो हनुमान जी बनेंगे। अभी जो ब्रह्मा जी, उनकी आयु कितनी है प्रभु जी? अभी सुनते 50 साल पूरे हुए उनके, हाँ, ऐसा ही 50 है साल क्या? पूरे हो गए हैं, 50 साल और बचे हुए हैं। 50 हुए हैं ना? हम्म। अभी उनकी गोल्डन गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन चल रहा है ब्रह्मा जी का। चलता रहेगा, हम लोग गोल्डन जुबली पहले दिन में रहेंगे और खत्म भी हो जाएंगे। गोल्डन जुबली चलता रहेगा। तो 50 साल के होने ब्रह्मा। यत्सानुबंधे असति देहगेः ममाम्यहम् इति ऊढदुराग्रहाणाम् पुंसां सुदूरं वसतोऽपि पुर्यां भजेम तत्ते भगवान पदाब्जम्। पर इसका अर्थ होता तात्पर्य। हरे कृष्णा। हे प्रभु, जो लोग नश्वर शरीर तथा बंधु बांधवों के प्रति अवांछित उत्सुकता के द्वारा पाश बंद हैं, और जो लोग मेरा तथा मैं के विचारों से बंधे हुए हैं, वे आपके चरण कमलों का दर्शन नहीं कर पाते।
यद्यपि आपके चरण कमल उनके अपने ही शरीरों में स्थित होते हैं, किंतु हम आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करें। तात्पर्य, जीवन का संपूर्ण वैदिक दर्शन यही है कि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के भौतिक बंधन से छुटकारा पाया जाए, जिसके कारण मनुष्य कष्ट में गर्हित जीवन बिताता रहता है। यह भौतिक शरीर तब तक चलता रहता है जब तक मनुष्य भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की मिथ्या धारणा से विरत नहीं हो जाता। भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की यह प्रेरणा मेरा तथा मैं का बोध है। मैं सारे विश्व का सर्वे सर्वा हूँ। मेरे पास बहुत सी वस्तुएं हैं और मैं अधिकाधिक वस्तुओं का स्वामी बनूंगा। संपत्ति तथा शिक्षा के मामले में मुझसे बढ़कर कौन हो सकता है? मैं स्वामी हूँ और मैं ईश्वर हूँ। मेरे अतिरिक्त और है ही कौन? ये सारे विचार अहम मम दर्शन अर्थात मैं ही सब कुछ हूँ को प्रतिबिंबित करते हैं। ऐसी जीवन धारणा से संचालित व्यक्ति भव बंधन से कभी मुक्त नहीं पा सकते। किंतु यदि कोई केवल कृष्ण कथा सुनने के लिए राजी हो सके तो संसार के कष्टों से निरंतर तिरस्कृत भी बंधन से छुटकारा पा सकता है। इस कलयुग में कृष्ण कथा सुनने की प्रक्रिया अवांछित पारिवारिक स्नेह से छुटकारा पाने और इस तरह जीवन में स्थायी स्वतंत्रता प्राप्त करने का सबसे प्रभावशाली साधन है। कलयुग पाप पूर्ण कर्म फलों से ओतप्रोत है और लोग इस युग के गुणों में अधिकाधिक लिप्त हैं, किंतु कृष्ण कथा के श्रवण तथा कीर्तन मात्र से मनुष्य का भगवत धाम वापस जाना सुनिश्चित है। अतः मनुष्यों को सभी तरह से एकमात्र कृष्ण कथा सुनने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जिससे उन्हें सारे कष्टों से छुटकारा मिल सके। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद। तो इस तरह से वो यहाँ पे देवता लोग कह रहे हैं कि पूरा संसार आपके चरणों कमलों को क्यों नहीं देख पाता है, क्योंकि सब लोग मैं और मेरा में घिरे हुए हैं। तो लोगों को या तो अपनी चिंता होती है या फिर अपने बंधु बांधवों की चिंता होती है। ये हमारे बच्चे कैसे हैं, वो बच्चे कैसे हैं, ये रिलेटिव कैसा है, वो रिलेटिव कैसा है। कुछ नहीं हुआ, हम कैसे दिख रहे हैं। जैसे आप विश्व सुंदरी हैं या फिर ना देश के प्रधानमंत्री है, सब आपको ही देखें, तो वो भावना चलती रहती है। जैसे कई बार कुछ आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि लोगों को कई बार इतनी चिंता रहती है कि अरे वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, ये कौन कैसा सोच रहा होगा, वो कैसा सोच रहा होगा। कोई भी हमारे बारे में इतना नहीं सोच रहा है। कारण क्या है? सब अपने अपने बारे में इतना सोच रहे हैं। तो सब अपने बारे में सोचने में इतना ज्यादा मग्न रहते हैं कि दूसरा आदमी क्या कर रहा है लोगों को इतनी चिंता नहीं होती है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से अगर सारा एब्जॉर्प्शन स्वयं में रहता है तो फिर वो व्यक्ति का ऑब्जर्वेशन भगवान में कैसे हो सकता है। तो इसलिए मैं और मेरा वो कंडेम्ड नहीं है। मैं और मेरा जब भगवान से जुड़ा रहता है तब कंडेम्ड नहीं है, अगर नहीं जुड़ा है तो फिर कंडेम्ड है। मतलब अगर हम अपने आप को भगवान के दास दासी के रूप में सोच रहे हैं और चिंता करते रहते हैं, ठीक है अभी भगवान को भोग लगा क्या, भगवान का श्रृंगार हुआ क्या, अभी नाम जपा से वो भगवान का नाम लेना है, भगवान के बारे में कथा सुनना है। तो उस तरह से स्वयं को अगर हम जोड़ सकते हैं कि जोड़ते हैं कि हाँ अगर हमको भगवान की इतनी सारी सेवाएं करनी है, तो फिर क्या होता है, फिर व्यक्ति वो मैं मेरा में नहीं फंसा रहता है। लेकिन जो जो लोग सिर्फ मैं मेरा में बहुत ज्यादा फंसे रहते हैं, उनके बारे में भगवान के बारे में सोचने का टाइम होता ही नहीं है। इवन कई बार ऐसे लोग मंदिर में भी आते हैं तो उनका सारी चिंता नहीं रहती है कि अरे हमारे बच्चे कहाँ पे हैं ना, या फिर नाती पोते कहाँ पर हैं, वो कहाँ खेल रहे हैं, ये है वो है। मंदिर में रह के भी भगवान के ऊपर ध्यान नहीं जाता है। तो इस तरह से वो जो एक्सेसिव अटैचमेंट जिसके पास रहता है उसके लिए कृष्ण भावना भावित होना मुश्किल है। किंतु जो लोग परिवार को ही पूरा भगवान से जोड़ देते हैं उनके लिए फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बच्चों को सिखाइए कैसे कीर्तन करना है, नाम जप करना है, उनको भक्ति में ट्रेन कराइए। तो फिर प्रभुपाद वही बोल रहे हैं, फिर सारी चीजें वो बांधने वाली नहीं है, वो मुक्त करने वाली है, आराम से भगवत धाम प्रदान करने वाली है। ठीक है, तो अभी और श्लोक चलेंगे, वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो हम एंड नहीं करते। कंधरा संडे को श्रीमद एग्जाम है भागवत। ना, संडे को एग्जाम है ना हम लोग का। एक्चुअली एग्जाम के लिए अभी यहाँ पे लोग उपस्थित ही नहीं है बोलने के लिए, हम लोग आएंगे नहीं आएंगे।
हम लोग, मैं सोचा आज 1 मिनट रुक जाइए, हम क्या करते हैं, पर रिकॉर्डिंग पॉज कर देते हैं। धनराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री गोपाल की जय।